तो दोस्तों मच वेटेड इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का कंपैरिजन लेके आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, इस वीडियो के अंदर हम बजाज की तरफ से आने वाली गोगो और टीवीएस किंग ईवी मैक्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन गोगो की तरफ से 3 डिफरेंट वेरिएंट आने वाले हैं, तो हम इस वीडियो और इस कंपैरिजन के अंदर गोगो की तरफ से आने वाली बेस वेरिएंट P5009 का टीवीएस किंग ईवी के साथ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसका रीजन क्या है? गोगो की तरफ से आने वाले जो टॉप एंड वेरिएंट है उनके अंदर बैटरी ज्यादा देखने को मिल रही है और रेंज ज्यादा देखने को मिल रहा है, और प्राइस पॉइंट भी काफी डिफरेंट होने वाला है टीवीएस किंग ईवी मैक्स के कंपैरिजन में। अगर गोगो P70 12 ऑटो रिक्शा और टीवीएस किंग ईवी मैक्स का बीच में डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस देखा जाए तो लगभग 1 लाख का होने वाला है, तो उतना प्राइस डिफरेंस फेयर नहीं रहेगा। और इन दोनों के बीच में जो बेस वेरिएंट और टीवीएस किंग ईवी मैक्स के बीच में 30,000 तक की प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगी। बैटरी और रेंज को भी देखते हुए इन दोनों का कंपैरिजन जो है फेयर रहने वाला है। तो इन दोनों के बीच में 30,000 किस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को ज्यादा देने होंगे, और सच में टीवीएस किंग परफॉर्मेंस में भी किंग है या नहीं, और इन दोनों में से हमारे लिए कौन सी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बेस्ट होने वाली है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जानने से पहले शाबू इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं ब्रांड के हिसाब से इन दोनों के अंदर किसके अंदर बेटर परफॉर्मेंस मिल रहा है हमारे लिए, और हमारे प्राइस पॉइंट पे कौन सी ऑटो रिक्शा आ रही है, डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इन दोनों की कैटेगरी से। वैसे मैं सोच रहा हूँ कैटेगरी को हटा दो नेक्स्ट कंपैरिजन में। वैसे हम ज्यादातर L5M कैटेगरी के ही ऑटो रिक्शा के बारे में बात करते हैं, तो कैटेगरी उतना ज्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन जो सीटिंग कैपेसिटी है उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ हमेशा। लेकिन सभी L5M कैटेगरी के ही हम बात कर रहे हैं, तो 3 पैसेंजर और 1 ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। तो वैसे आप बताना दोस्तों, इस ऑप्शन को रखना चाहिए कंपैरिजन में या निकालना चाहिए, या दूसरी कोई ऑप्शन को ऐड करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। तो ये 2 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा भी L5M कैटेगरी में ही आते हैं, तो इनके अंदर भी 3 पैसेंजर और 1 ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। तो ओवरऑल 4 जन इसके अंदर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं ऑफिशियल तौर पे। इसके अलावा अगर बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो दोनों भी बड़े ब्रांड है और दोनों भी काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। गोगो P5009 के अंदर भी मेटल बॉडी सॉफ्ट रूफ टॉप ही मिलता है, और टीवीएस किंग ईवी मैक्स में भी सेम टू सेम बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर डायमेंशंस के हिसाब से देखा जाए तो व्हील बेस भी इन दोनों के अंदर सेम टू सेम देखने को मिल रहा है 2000 mm का। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर गोगो P5009 के अंदर 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और सस्पेंशन देखा जाए तो गोगो P5009 के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलता है, और रेयर साइड स्विंग आर्म्स विद हेलिकल कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। वहीं पे टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर फ्रंट के अंदर लीडिंग आर्म विद कॉइल स्प्रिंग और रेयर साइड हाइड्रोलिक डंपर ट्रेलिंग आर्म विद कॉइल स्प्रिंग के साथ मिलता है। काफी अच्छे सस्पेंशन ये 2 कंपनी भी ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कंफर्ट, स्मूथ ड्राइविंग और झटके वगैरह कम देखने को मिलते हैं। वहीं भी अगर ब्रेकिंग सिस्टम भी ये दोनों के अंदर लगभग सेम ही देखने को मिलते हैं। दोनों के अंदर भी ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं, हाइड्रोलिक एक्चुएशन के साथ काम करते हैं। लगभग सेम ही ब्रेकिंग सिस्टम ये दोनों के अंदर भी मिल रहा है। लेकिन बात आती है परफॉर्मेंस की, तो टॉप स्पीड गोगो P5009 के अंदर 45 किलोमीटर पर आवर की मिलती है, टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर 60 किलोमीटर पर आवर की मिलती है पावर मोड के अंदर। और इस स्पीड के अलावा इन दोनों के अंदर PMS मोटर मिल रही है, लेकिन बजाज ने यहाँ पे क्लेम किया है एडवांस PMS मोटर, तो थोड़ा बहुत तो ज्यादा परफॉर्मेंस देना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। गोगो P5009 के अंदर 4.5 किलोवाट की पीक पावर और 36 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं पे टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर 11 किलोवाट की पीक पावर और 40 Nm का टॉर्क मिलता है। मोटर एडवांस हो या ना हो, लेकिन पावर तो टीवीएस किंग मैक्स के अंदर ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं पे ग्रेडेबिलिटी अगर देखा जाए तो गोगो P5009 के अंदर 27.91 यानी लगभग 28% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर 30% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। ग्रेडेबिलिटी के मामले में भी टीवीएस किंग ईवी मैक्स ही आगे रहा है। अगर रही बात रेंज की, तो गोगो P5009 के अंदर 171 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया गया है। वहीं पे टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर 179 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया गया है। हालांकि इन दोनों के अंदर बैटरी भी सेम देखने को मिलती है, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी मिल रही है। कैपेसिटी के हिसाब से भी इन दोनों के अंदर 9.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर टाइप्स डिफरेंट मिल रहे हैं। बजाज गोगो के अंदर हमें ऑनबोर्ड चार्जर मिलता है, वहीं पे टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर ऑफ बोर्ड चार्जर दिया
जा रहा है, लेकिन चार्जिंग टाइम में डिफरेंस देखने को मिलती है। गोगो P5009 के अंदर 4.5 घंटे के अंदर फुल कर सकते हैं और 3 घंटे के अंदर 80% चार्ज कर सकते हैं। वहीं पे टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर हमें 0 to 80% हम 2 घंटे 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं। वहीं पे 100% चार्जिंग 3.5 घंटे के अंदर कर सकते हैं। और रही बात कंपनी से मिलने वाले सपोर्ट यानी वारंटी की अगर बात की जाए तो गोगो P5009 के अंदर हमें 5 इयर्स या 1,20,000 किलोमीटर पे वारंटी मिलती है। वहीं पे हमें टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर 6 इयर्स या 1,50,000 किलोमीटर पे वारंटी मिलती है। दोनों का एक्सटेंडेड वारंटी है। स्टैंडर्ड वारंटी तो 3 साल ही रहने वाला है इन दोनों के बीच में, लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी के मामले में भी टीवीएस किंग थोड़ा आगे ही रहा है बजाज के मुकाबले में। तो इस परफॉर्मेंस और इस रेंज के साथ इन दोनों का एक शोरूम प्राइस अगर देखा जाए तो दोस्तों प्राइस काफी सिमिलर देखने को मिलता है दोनों के बीच में। गोगो P5009 का एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 3,26,797 रुपीस के साथ। वहीं पे टीवीएस किंग ईवी मैक्स का एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 2,95,000 से, यानी लगभग 3 लाख के करीब करीब इसका एक शोरूम प्राइस शुरू होता है। तो दोनों के प्राइस पॉइंट के अंदर भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों ये था इन दोनों के बीच में मेजर कंपैरिजन। वैसे बेसिक स्पेसिफिकेशन लगभग सेम देखने को मिलते हैं, जैसे कि टायर्स हो गए, जैसा बॉडी हो गया, सब कुछ सेम टू सेम देखने मिलते हैं, लेकिन मेजर जो डिफरेंस रहा है वो परफॉर्मेंस के। तो परफॉर्मेंस के अंदर भी काफी सारे सिमिलर फीचर ही देखने को मिलते हैं इन दोनों के बीच में। तो अगर कंक्लूजन देखा जाए तो दोनों के अंदर भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, उनको अगर देखा जाए तो गोगो की तरफ से आने वाली P5009 के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है और बस यही पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर देखा जाए तो काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, जैसे कि इसके अंदर टॉप स्पीड ज्यादा देखने को मिलती है, मोटर पावर भी ज्यादा देखने को मिलता है और ग्रेडेबिलिटी भी ज्यादा देखने को मिलती है। और चार्जिंग टाइम के बीच में 1 घंटे पहले चार्ज हो जाती है टीवीएस किंग ईवी मैक्स फुल चार्ज की अगर बात की जाए तो। और इसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर इन्होंने नया स्मार्ट कनेक्ट का भी फीचर लेकर है, जिससे 26 कनेक्टेड फीचर्स से ये ऑफर कर रहे हैं व्हीकल के साथ। वहीं पे गोगो ने टेक पैक का इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर 2 फीचर्स ही देखने को मिल रहे हैं और टेक पैक का भी एडिशनली प्राइस वगैरह रखने के बारे में सोच रहे हैं। तो मे बी ये आफ्टर सब्सक्रिप्शन ही ये टेक पैक मिल सकता है, लेकिन टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर ही हमें ऑटो रिक्शा के अंदर ही ये कनेक्टेड फीचर्स मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे फीचर्स है, जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर पहली बार किसी ने किया है तो वो टीवीएस ने किया है, जिसके अंदर हमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है हमारे ऑटो रिक्शा के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। और इन दोनों के अंदर भी काफी सारे कॉमन पॉइंट है, जैसे कि व्हील बेस हो गया, बैटरी हो गई और बिल्ड क्वालिटी हो गया, और ब्रांड के हिसाब से भी दोनों ब्रांड काफी अच्छे हैं और सर्विस के हिसाब से भी पैन इंडिया दो भी काफी अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके डीलरशिप पैन इंडिया फैल गए हुए हैं, तो लगभग आपके नियर बाई इन दोनों का ब्रांड शोरूम या डीलरशिप देखने को मिल सकता है आपको। और इसके अलावा हमारे को इन दोनों के बीच में कौन सी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेना चाहिए, तो दोस्तों दोनों भी मेजर ब्रांड की तरफ से आते हैं, तो दो भी काफी अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपके नियर बाई शोरूम होना चाहिए, सर्विस सेंटर होना चाहिए और डीलर अच्छा मिलना चाहिए आपको। ब्रांड की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन जो दिक्कत आती है वो डीलरशिप से आती है। अगर डीलरशिप में जो बंदा आपको मिला है सर्विस करते हुए वक्त, तो उसका मूड सही नहीं रहा तो आपका सर्विस सही नहीं मिलेगी। अगर उसका मूड सही है तो आपका सर्विस अच्छी मिलेगी। तो आपके नियर बाई डीलर का अच्छे रहेंगे तो आपको आपकी जो सर्विस है वो काफी अच्छी चलेगी और आपका गाड़ी से जो रिलेशन है वो काफी अच्छा चलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपको डीलरशिप खराब मिलेगा तो आपको कितना भी अच्छा ब्रांड के साथ जाओ, आपकी एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया रहने वाली है। तो देखो दोस्तों, ये दोनों के बीच में काफी अच्छा सिमिलरिटी भी है, स्पेस भी सेम देखने को मिलेगा, बिल्ड क्वालिटी भी सेम देखने को मिलेगी। बस आपको जो मैं पॉइंट बताया हूं वो ध्यान में रख लेना, आपका डीलर अच्छा रहना चाहिए, आपकी सर्विस अच्छी रहना चाहिए। तो बाकी सब कुछ इन दोनों में से आप जा सकते हो। और अगर कनेक्टिंग फीचर्स ज्यादा चाहिए आपको, मोबाइल से कनेक्ट करके रहते हो, तो आप टीवीएस किंग ईवी मैक्स को ले जा सकते हो। और परफॉर्मेंस भी ज्यादा है, टीवीएस लेने का रीजन काफी सारे हैं, परफॉर्मेंस ज्यादा है, रेंज भी काफी अच्छी है और कनेक्टिंग फीचर्स वगैरह भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे बजाज के अंदर पावर कम है, ये बेस वेरिएंट में तो मोटर पावर और कम है। वहीं पे मिड वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट को जाएंगे 5.5 किलोवाट की कंटिन्यूअस पावर मिलती है, लेकिन इसके अंदर 4.5 किलोवाट की कंटिन्यूअस पावर मिलती है। तो पावर के मामले में भी बेस वेरिएंट थोड़ा कम पावर प्रोवाइड करता है। तो मेरे ओपिनियन में, आपको पता है क्या है, तो आपका ओपिनियन क्या रहेगा नीचे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इसी तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।